हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी कॉन्सेप्ट ज्ञान में। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 के पहले चैप्टर का, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? सबसे पहला हमारे पास क्या है? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स किसी बंद लूप से जो लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं होती है, उनकी संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। जैसे अगर एग्जांपल से समझें तो आप अपने घर में खिड़की देखते होंगे, तो खिड़की से जो हवा चलती है, जो जो हवा एकदम लंबवत जाती है, उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। तो ऐसा क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन क्या हो गया कि किसी बंद लूप से लंबवत गुजरने वाली लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कहने का मतलब किसी बंद लूप से जो लंबवत गुजरती है क्षेत्र रेखाएं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल समझें, जैसे ये बंद लूप हो गई, ये पूरा बंद लूप हो गया, तो इससे जो लंबवत गुजरेंगी, जैसे अगर ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये लंबवत गुजरेगी, तो इसी को हम बोलेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स, इसका विद्युत फ्लक्स निकाला जा सकता है। तो अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि हम लंबवत इस्तेमाल क्यों किए हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश किसे किसे कहते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश क्षेत्रफल सदिश को अगर हम समझ गए तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आराम से समझ जाएंगे। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है कि कोई जैसे प्लेट है, जैसे मान लीजिए कि ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इससे जो लंबवत लंबवत डायरेक्शन होगा, जैसे ये लंबवत हो जाएगा, इसके लंबवत इसी तरफ होगा, इसी इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। यानी कि इस सतह के जो लंबवत रेखा होगी, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। अगर ऐसे होता तो ये इसके लंबवत नहीं होगा। जैसे कि अगर ये कॉपी है, तो अगर इसको हम ऐसे रखे हैं, तो इसके लंबवत ये होगा, ऐसे इसके समांतर हो जाएगा, इसके लंबवत ये होगा। तो इसको जो लंबवत होता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। जैसे अगर यही प्लेट ऐसे रखी होती, तो इसके लंबवत इधर नहीं होगा, इसके लंबवत ये होगा, तो इसको हम एरिया वेक्टर मतलब ए वेक्टर बोलेंगे। यानी कि जो लंबवत होता है, क्षेत्रफल की लंबवत जो होता है, उसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लंबवत इस्तेमाल क्यों किए हैं। अगर कोई सतह हो गया, उससे जो लंबवत क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, तो वहां पर फ्लक्स का मान तो आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे गुजर रहा है, ये इसके लंबवत नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमारी ऐसे गुजर रही हैं, तो इससे संबंधित हम प्लस का मान कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर ये इसके लंबवत होता तो हम आराम से निकाल लेते, लेकिन ये इसके लंबवत नहीं है, ऐसे जा रही है। जैसे अगर एग्जाम्पल से वही समझे खिड़की वाले, जैसे आपकी खिड़की है और उससे जो हवा लंबवत आ रही है, तो उससे तो संख्या निकल जाएगी। लेकिन अगर उसी खिड़की को हम तिरछा कर दिए, तो हवा ऊपर को जाएगी या नीचे को आएगी, तो उससे हम प्लस का मान यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसका हम दो घटक कर लेंगे। दो घटक कर लिए, इसको हम क्या कहते हैं? ई कोस थीटा और इसको ई साइन थीटा। तो अब यहाँ पर आप बताइए क्षेत्रफल सदिश किस किस ओर होगा? क्षेत्रफल सदिश अभी हमने बताया कि अगर सतह है तो उसके जो लंबवत होगा उसी को हम बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। तो ये हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल सदिश। तो अगर हम यहाँ से विद्युत फ्लक्स देखें, विद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रेजेंट करते हैं, इसे बोलते हैं फाई।
इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स हमारा क्या हो गया, ई वेक्टर, इसके बीच हमें एक थीटा कोण दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थीटा कोण बन, जो क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण बनता है वही थीटा लिया जाता है। यहाँ यहाँ वाला थीटा नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल सदिश हमारा नहीं है, क्षेत्रफल सदिश हमारा ये है। तो यहाँ पर हमारे पास ई ए कॉस थीटा हो गया, ये विद्युत क्षेत्र का फार्मूला हो गया, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हो गया। या इसको अगर हम कॉस हटाएं तो यहाँ पर आपको पता होगा कि डॉट लगता है, यानी कि जब साइन थीटा हटता है तो वहाँ पर क्रॉस गुणन होता है, और जब कॉस थीटा हटता है तो वहाँ पर डॉट गुणन होता है। तो विद्युत फ्लक्स हमारे पास क्या हो गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। तो ये हो गया हमारा विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स की एक और डेफिनेशन होगी यहाँ से कि इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को, इस डॉट गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं, अदिश गुणन। तो विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स समझ आ गया होगा। तो यहाँ से एक और, अगर हम जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने यहाँ से निकालना चाहिए, इस पूरे एरिया से विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहा, लेकिन अगर हमें यहाँ पर किसी छोटे पॉइंट, मतलब किसी थोड़े से स्थान पर विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इतने, बस इतने में विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है, पूरे में नहीं, तो कैसे निकलेगा। तो इसको समझते हैं हम, क्योंकि उससे अगर हम फार्मूला हमारा बन गया तो उसी फार्मूले से इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको हम लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हमने वही सतह ले लिया, और हमें इस क्षेत्रफल पर हमें विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। विद्युत फ्लक्स हमारा कैसे होगा, तो यहाँ पर भी हम इसका दो घटक कर लेंगे, एक ई कॉस थीटा और एक ई साइन थीटा। तो अब आप, और आपको पता है कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इसी तरफ होगा, इसके लंबवत, यानी कि क्षेत्रफल सदिश भी हमारा। और अगर हम इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी ए वेक्टर, यानी कि हम इसका थोड़ा सा क्षेत्रफल ले रहे हैं। आपको पता होगा इसे, इसका समाकलन कर देते तो इसका हमें थोड़ा सा मतलब वो क्षेत्रफल मिल जाता है। जैसे हम पूरे का क्षेत्रफल जब ले रहे थे तो उसको ए वेक्टर बोल रहे थे, और जब हम थोड़ा सा इस जगह पर मतलब थोड़ा क्षेत्रफल लेते हैं तो इसको हम डी ए वेक्टर बोल देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ए वेक्टर, यानी कि हम इस सिर्फ और सिर्फ पूरे एरिया का ना लेकर सिर्फ इतने का विद्युत फ्लक्स का मान निकाल रहे हैं। तो हमारे पास विद्युत फ्लक्स का मान क्या आएगा, इसको 5 से, विद्युत फ्लक्स को हम 5 लिखते हैं, तो 5 बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स। इसका अगर हम इसको हम हटाएंगे तो यहाँ पर हमारा फ्लक्स लगता है, और चूंकि हमारा ये बंद है, क्योंकि हम बंद लूप से निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखा है किसी बंद लूप से लंबवत, तो यहाँ पर इसको हम बबल बना देंगे। इसका कोई मतलब नहीं है, बस हम इसको इसलिए दर्शा रहे हैं क्योंकि हमारा जो सतह है वो बंद है, तो बंद सतह हो गया। तो यहाँ से हमारे पास ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर, ये हमारा फार्मूला हो गया। अगर हम इस कॉस को हटाएं तो हमारा फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई बराबर समाकलन ई डी ए कॉस थीटा, ये हमारा विद्युत फ्लक्स का फार्मूला आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स समझ आ गया होगा। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, किसी बंद लूप से गुजरने वाली जो लंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और विद्युत फ्लक्स का फार्मूला हमारे पास क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा, ये एक समाकलन है। मतलब अगर हमें थोड़े से क्षेत्र पर समाकलन निकाल वो विद्युत क्षेत्र विद्युत फ्लक्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो 5 बराबर हमारे पास क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा। तो उम्मीद करता हूँ आपको विद्युत फ्लक्स समझ आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं गाउस का नियम। तो अब बात करते हैं गाउस के नियम। दूसरा हमारा क्या टॉपिक है, गाउस का नियम।
गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या है कि किसी अगर कोई आवेश है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये बहुत सारा आवेश है Q1 Q2 Q3, ऐसे करते करते हमारे पास बहुत सारा आवेश है Qn। तो गाउस का नियम क्या कहता है कि अगर कोई आवेश है तो इन सबको सिंपली जोड़ दो और उससे 1/एप्सिलॉन का गुणा करा दो, बस वही होता है विद्युत फ्लक्स। लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक गाउसीय पृष्ठ बनाना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ। अगर हमें किसी आवेश का मान निकालना है, आवेश से रिलेटेड फ्लक्स का मान निकालना है, तो उससे संबंधित सबसे पहले हमें गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और ये जो गाउसीय पृष्ठ है वो कैसा भी हो सकता है, आप चाहे घनाभ बनाए, चाहे घन बनाए, शंक्वाकार बनाए, गोला बनाए, कैसे भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो बंद होना चाहिए, पूरी तरह से वो बंद होना चाहिए। जैसे आप अगर वृत्त बनाएंगे तो वृत्त में वो बंद नहीं होगा। वृत्त कैसे होता है, जैसे आप कड़ा देखते होंगे, जो चुल्ला पहना जाता है, चूड़ी हो गई, वो उससे वो पूरी तरह से बंद नहीं होता, आर पार मतलब दिखाई देता है। लेकिन जो गोला हो गया, जैसे गेंद हो गया, तो वो बंद होता है, तो गोले से रिलेटेड बन जाएगा। जो पूरी तरह से बंद हो उसी को हम गाउसीय पृष्ठ बोलते हैं, मतलब वही गाउसीय पृष्ठ हम ले सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी गाउसीय पृष्ठ से, अगर गाउस का नियम देखें तो किसी गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान कैसे निकलेगा। तो इसको हम सिंपली जोड़ते हैं, गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेश, जितने आवेश हैं, ये Q1 Q2 ऐसे करते करते Qn आवेश है, तो इस गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित, यानी कि इस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का बीजगणितीय योग, यानी कि इन सबको हम जोड़ लेंगे, बीजगणितीय योग की 1/एप्सिलॉन नॉट, इसे एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट के गुने होता है। यानी कि क्या हो गया कि अगर हमें गाउसीय पृष्ठ से संबंधित प्लस का मान निकालना है तो इन सभी को हम इस सारे आवेशों को जोड़ लेंगे और उससे 1/एप्सिलॉन नॉट का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा। अगर हम इन सबको जोड़ेंगे तो हम क्या बोलते हैं जोड़ने को, सिग्मा। सिग्मा क्यों अपॉन, और इससे क्या बोला कि उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग के 1/एप्सिलॉन नॉट के गुने होता है, यानी कि इसका गुणा हम 1/एप्सिलॉन नॉट से करा देंगे। तो हमारे पास फ्लक्स का मान आ गया सिग्मा क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा विद्युत फ्लक्स का मान गाउसीय पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान निकल गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और गाउस का नियम क्या होता है। तो इससे अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अनंत आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। और इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, चाहे वो कूलॉम लॉ से हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फार्मूला से हो, अक्षीय स्थिति निरक्षीय, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।